नमस्कार क्लास 9 बच्चों, आपके दोहे चल रहे थे किसके? रहीम दास जी के। तो रहीम दास के दोहे में मैंने दो दोहे व्याख्या सहित आपको समझाने का प्रयास किया था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसका अर्थ समझ में आ गया था। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को प्रयासपूर्वक जो है बनाए रखना चाहिए, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। और अगर टूट भी जाता है, क्योंकि अगर एक बार टूट जाता है तो उस पर क्या होता है, उस पर गांठ पड़ जाती है, इसलिए मनमुटाव हो जाता है। इसलिए प्रेम के धागों को प्रयासपूर्वक बनाए रखना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। फिर है रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुन अठले हैं लोग सब बाट न ले। याद हो जाने चाहिए, इसलिए बार बार रिवीजन कर रही हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि इसको आप जितने बार पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींच बो, फूले फले अघाए। रहीम दास जी कहते हैं एक के साधने पर क्या होता है, एक के साधने पर क्या शब्दार्थ देखिए। अघाए मतलब अघाए, तृप्त, अघाय, ठीक है। फिर है अर्थ, सींचिबो, सींचिबो मतलब सींचिबो, सींचिबो मतलब सींचना, सिंचाई करना। जैसे हम पौधों में पानी डालते हैं ना, तो सिंचाई करना और या पौधों में पानी देना। सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, खेतों में पानी देना, इसको कहते हैं सिंचाई करना। तो रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन मूल ही सींच। रहीम दास जी कहते हैं, सॉरी सींच वो तीसरे का है, कोई बात नहीं, आप इसका ध्यान रखिए। एक साधे सब सदै, एक साध है, एक साधे सब सधै, सब सधै, एक साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, सब साधै सब जाए, सब जाए। रहीमन मूल सींचिबो, रहीमन मूल ही मतलब मूल को, जड़ को, मूल ही सींचिबो, सींचिबो फूल ही फले अघा। बार बार बोल रही हूँ, एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाय। फूले फूले फले अघाय। अघाय मतलब तृप्त होना, ओके। तृप्त मतलब संतुष्ट हो जाना, संतुष्टि होना, किसी चीज की संतुष्टि होना, संतोष मिल जाना। जैसे बहुत प्यास लगी हो और पानी अच्छे से ठंडा ठंडा मिल गया हो ऋतु के हिसाब से, तो क्या होता है, मन तृप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है, ओके। रहीम दास जी कहते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि एक साधे, एक को साधने से सब कुछ सध जाता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर उसको एक को नहीं साधा तो सब कुछ चला जाता है। क्योंकि एक को अगर हमने साध लेते हैं, यानी कि उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण कर लेते हैं, तो हम उससे प्राप्त हर चीज संसार में हमको मिल जाती है। ईश्वर को जब हम चाह लेते हैं, ईश्वर के मूल सार को हम समझ लेते हैं, तो हमें सांसारिक सुखों का अपने आप क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, सब हमें समझ में आता है। उसी प्रकार कैसे कहते हैं, जिस प्रकार से मूल को जब हम सींचते हैं, मूल को जब हम सींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ जड़ को जब हम सींचते हैं तो ये जो पौधा है ये हरा भरा फलदार हो जाता है। कहते हैं ना कि रहीमन मूल ही सींचिबो, जब मूल को हम
सींचते हैं, जिस प्रकार से जड़ को सींचने से अपने आप सब जगह पानी आ जाता है, शाखाओं में, पत्तों में, सब में आ जाता है और फिर हरा भरा रहता है। उसी प्रकार उस परम पिता परमेश्वर को जब हम क्या करते हैं, ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमें सब कुछ अपने आप मिल जाता है। और जब हम सबको साधने में लग जाते हैं, सबको संभालने में लग जाते हैं, तो सब साधे सब जाए, तो सबको साधने में सब कुछ चला जाता है। ठीक है, अब आइए दूसरा है आपका, एक मिनट, अब है दूसरा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे। क्या है? चित्रकूट, चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे रहीमन, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, जा पर विपदा पड़त है, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश, यह देश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे। अपने जब उन्हें वनवास हुआ, भगवान राम को अवध के राजा नरेश, यानी कि अवध के राजा रामचंद्र जी, जब उनको भी जब थोड़ा मन अशांत हुआ, जब उनको वनवास हो गया, उसके बाद वो क्या हुआ, मन की शांति के लिए वो कहाँ गए, चित्रकूट में जाकर बसे और अपने मन में जो अशांति थी उसको वहाँ जाकर उन्होंने बड़ा परम शांति का उन्होंने अनुभव किया। उसी तरह से जिनको विपत्ति पड़ती है वो सभी इस देश में आकर बस जाते हैं। जिस प्रकार अवध नरेश श्री रामचंद्र जी मन की शांति के लिए चित्रकूट सुरम्य वातावरण में, चित्रकूट के सुरम्य वातावरण में आकर बसे थे, अपने मन की शांति प्राप्त की थी, उसी प्रकार और लोग भी, और जन भी जिन पर विपदा पड़ती है, जो परेशान होते हैं, तो वो कहा मन की शांति के लिए कहाँ आते हैं, वो इस देश में आते हैं, यानी कि चित्रकूट धाम में आते हैं और परम शांति का अनुभव करते हैं। तो ये हो गए आपके दो दोहे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींच बो, फूले फले अघाए। फिर है चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवतिया देश। ठीक है बच्चों, तो इससे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अच्छे से इन दोहों को सबको नोटबुक में लिखिएगा। मैंने पहले भी बताया था कि नोटबुक आपको पूरी तरह से तैयार करनी है, इंडेक्स बनाना है, पद जो भी हैं उनको पूरे नोटबुक में लिखना है। रहीमदास जी का चित्र बना सकते हैं, कोई ड्राइंग कर सकते हैं, जो भी हॉलीडे होमवर्क मैंने आपको दिया है वो सब आप अच्छे से कर लें। सब कुछ आपका होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य है ना, ग्रीष्म अवकाश का गृह कार्य बाकायदा उसमें ड्राइंग करके आप बनाइएगा। मदर्स डे पर ग्रीटिंग बना सकते हैं, फादर्स डे पर ग्रीटिंग बना सकते हैं। तो ये नोटबुक आप जितना अच्छा लिखेंगे आपकी लिखावट सुधरेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, तो एक और देखना तो देख लीजिए। दीरक दोहा अरग के आखर थोरे आर, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूदी चढ़ जाए। धनी रहीम जल पंख को लगु जी पियत अघाए, उधति बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। इस तरह से इसको आपको पढ़ना है। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, दीझऊं कछु ना दे। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। इस तरह से पटे हुए दूध से माखन नहीं निकलता। ओके बच्चों, नमस्कार।
मैंने आपको पहले भी बताया है, इनको अच्छे से पढ़िएगा और लिखिएगा।